श्रीहरि सत्संग समिति पूर्वोत्तर द्वारा आयोजित श्रीराम कथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का भव्य समापन एवं अभिनंदन समारोह रविवार को भांगागढ़ स्थित GMCH के प्रेक्षागृह में श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण के बीच संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। समारोह में माजुली के उत्तर कमलाबारी सत्र के सत्राधिकार प्रभु जनार्दन देव गोस्वामी, उत्तर गुवाहाटी के महामंडलेश्वर केशव दास महाराज तथा इस्कॉन गुवाहाटी के अध्यक्ष जनार्दन दास विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ समिति के चेयरमैन कैलाश लोहिया, कार्यकारी अध्यक्ष विनोद कयाल, मार्गदर्शक अरुण कुमार बजाज, सचिव बाल किशन पोद्दार, रामअवतार भरतिया, आनंद पोद्दार तथा संगठन मंत्री प्रमोद राजवंशी सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद थे। आप लोगों को विदित ही होगा कि श्री हरि सत्संग समिति का काम दूर दराज गांवों में धर्म प्रसार और प्रचार और सनातन की अलख जगाने के लिए बहन भाइयों को तैयार करना है, जिसकी प्रस्तुति अभी कुछ देर पहले हमारी कुछ बहनों ने की भी है। इसी श्रृंखला में पिछले वर्ष जो भाई बहन प्रशिक्षित कर संपूर्ण हुआ उनका प्रशिक्षण, उनका विदाई समारोह और हमारे प्रेसिडेंट और मेरे परम मित्र श्री अजीत जी जाना जो वेस्ट बंगाल के दातान कंस्टिट्यूएंसी से विधायक चुने गए हैं, उनका अभिनंदन करता हूं। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति ने इस आयोजन की शोभा और पवित्रता को अनेक गुना बढ़ा दिया है। श्री हरि का नाम ही जीवन का आधार है। सत्संग वह माध्यम है जो मन को शांति, बुद्धि को विवेक और जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सत्संग से मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है और इस 2 केंद्र नॉर्थ ईस्ट के अंदर में चल रहे हैं। तिनसुकिया में केंद्र का संचालन केपी बाबू जो सामने बैठे हुए हैं, कामाख्या प्रसाद जी राशिवासिया जो पिछले 30 सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाभी जी भी हमारे बीच, पुष्पा जी यहाँ पर आई हुई है, और एक केंद्र गुवाहाटी 6 माइल के अंदर में चल रहा है। इन केंद्रों में 6 माह का प्रशिक्षण चलता है। 2 प्रशिक्षण साल में 2 प्रशिक्षण चलते हैं। गुवाहाटी केंद्र के अंदर में बहने और तिनसुकिया केंद्र के अंदर में भाइयों का प्रशिक्षण होता है। ये बच्चे केवल प्रशिक्षण के लिए नहीं आते, दीदी को पता है। दीदी मेरे को एक बार पूछ भी रही थी, आप मेरे को पूछ रही थी, ये बच्चे गांव में जाते, छोटे छोटे बच्चे 15-16 साल के गांव में जाके प्रचार प्रसार करते हैं। आप इस परिस्थिति को समझिए। ये जो बच्चे कभी हिंदी ठीक से नहीं बोलना जानते थे, और ये बच्चे, अभी आपने बिटिया को देखा, 15-16 साल 17 साल की बिटिया होगी, जो राम कथा 10 मिनट के अंदर में एक छोटी सी प्रस्तुति आप लोगों के समक्ष रखी बिना कुछ देखे। इस प्रकार के कार्यक्रम 4000 कार्यक्रम गांवों के अंदर में, ट्राइबल बेल्ट के अंदर में, टी ट्राइब्स के अंदर में होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। शहरों में काम करने वाले बहुत से संगठन है, किंतु जैसे कहा जाता है कि ये देश गांवों के अंदर में बसता है, और इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम गांवों के अंदर में जाके काम करें, ताकि हमारे सनातन धर्म की रक्षा हम लोग कर सकें। जितना बड़ा कन्वर्सन, 1-2 बातों का मैं उल्लेख करना चाहूंगा यहाँ बैठे हुए लोगों से। हाईएस्ट कन्वर्सन इन द टी ट्राइब्स इन आसाम। आपको पता है, भाई साहब बैठे हुए हैं, सबको पता है, संघ के कई पदाधिकारी बैठे हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद के कई पदाधिकारी बैठे हुए हैं, सेवा भारती, कल्याण आश्रम, सभी संस्था के पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबको पता है कि कितना बड़ा कन्वर्सन आपके टी ट्राइब्स के अंदर में हो रहा है। और वहां पर हमने इतने बड़े बड़े कार्यक्रम किए। आपने 3 मिनट का एक वीडियो देखा होगा, 5-5 हजार लोगों की गैदरिंग। इसमें नहीं, मतलब पहले जो वीडियो 3 मिनट का दिखाया था, 5-5 हजार लोगों को हमने, टी ट्राइब्स के लोगों को जमा किया, शपथ दिलवाई कि हम कन्वर्सन नहीं होने देंगे, और जिनका कन्वर्सन हो गया है उनकी घर वापसी करेंगे।
पूरे असम प्रांत के अंदर में 650 सत्संग केंद्रों के माध्यम से काम कर रही है। 600 ग्रामों के अंदर में हमने समिति का गठन कर दिया है। बंगाल में जाके विधायक क्यों बने? मैं जब भी घर जाता था, हर एक 3 महीने में घर जाता था। मैं स्टैम्प्ड बीजेपी हूं, चूंकि मैं संघ के स्वयंसेवक होने के नाते मेरा उस इलाका परिचय रहा। हर बार मुझे तृणमूल में सताता था और प्रयास करता था कोई ना कोई प्रकार से हमको बाधा दिया जाए, मैं नहीं आऊं। तो मैं वहां जाके कुछ कार्यक्रम करता था, जो कार्यक्रम करते जो कार्यकर्ता है उनको सहायता करता था। बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का काम वहाँ बढ़े वो मैं प्रयास करता था। तभी मैंने ठान लिया था मन में, कभी मौका आया तो मैं इस इलाका में मैं विधायक बन के सबको सबक सिखाऊंगा। तो आज मुझे वो मौका मिला है और उस इलाका में आज अजीत जैन के नाम से बहुत सारे तृणमूल के जो हरमाद है, जो बड़े बड़े गुंडा है, अब छुपे हुए हैं और उस इलाके में नहीं है। विधायक बनना कोई सहज काम नहीं था। 294 विधायक में एक अजीत जैन विधायक है और उसमें भारतीय जनता पार्टी को चुनना है। तो मैं बंगाल भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे को आस्था रखा, विश्वास रखा और मैं उस विश्वास के काम में उतरा हूं और इसका विश्वास में रख पाया हूं। विधायक तो बनने का एक प्रक्रिया था, वो बन गए। अब उसमें मेरे को कठिन प्रक्रिया की विधायक बने रहना। मैं तो विधायक के बारे में सोचा नहीं था कि साधारण रूप से विधायक होंगे। बाकी मैं देखा हूं जैसे ऐसा विधायक रहते हैं और बहुत ज्यादा कुछ काम करना नहीं होता है, लेकिन मेरे पास जो अभी जो काम है, सवेरे 9 से रात को 9-10 बजे तक मैं पूरा काम में व्यस्त रहता हूं। इतने कठिनाई रहता है और सचमुच में समाज, मेरा जो क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र बंगाल के सबसे गरीब क्षेत्र माना जाता है। केवल कृषि के काम होता है, धान ही वहाँ उत्पन्न होता है। किसी प्रकार की और कोई सुविधा, ना नदी है, ना कोई पहाड़ है, ना कोई समुद्र है। केवल धान की खेती करते हैं और बहुत गरीबी है। तुमको ये क्षेत्र मिला है कि क्षेत्रों को तुम सर्वांगीण उन्नति कैसे करोगे, उसका तुम्हारे पास जो एक अपना चैलेंज है। और मैं भगवान से चैलेंज स्वीकार किया हूँ और मैं तय किया हूँ आगामी 3 साल के अंदर, क्योंकि 29 में ये संभावना काफी है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का संभावना है, हो जाए। तो हमारे पास 3 साल के समय है। इन 3 साल के समय के अंदर मैं मेरा क्षेत्र को केवल मॉडल विधानसभा कैसे बना सकते हैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। मन की बात कार्यक्रम में मोदी जी को बोलने पड़ेगा कि आपको विधानसभा देखना है तो दांतों जाइए। तो मैं उस प्रयास में लगा हुआ हूँ। आप सभी का मुझे प्यार मिला है, आज इतना बड़ा सम्मान मुझे मिला है। बंगाल में इतना सम्मान नहीं मिला, बहुत जगह में सम्मान मिला, लेकिन एक साथ इतने बड़े मंच पे और महानगर के क्रीम जो सोसाइटी है उनके सानिध्य में आके ये मुझे मिला, ये मुझे सौभाग्य का है। मैं इतना दिन जो अपना समाज सेवा में लगा हुआ हूँ और उसका आज की जो अपने मुझे सम्मान दिया, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। और एक